तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हमारे बहुत सारे वीडियो में कमेंट आ रहे हैं कि सर लिब्रे ऑफिस क्या है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस से लगातार ट्रिपल सी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर लोग एमएस ऑफिस के जो एप्लीकेशन होते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनको ही पढ़ के जाते हैं, लेकिन आज के टाइम में लिब्रे ऑफिस से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एमएस ऑफिस से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं इस चीज को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो काफी लंबा नहीं होगा, लेकिन आपको काफी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो से कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है, इसके इंटरफेस और इसके अंदर के कुछ ऑप्शन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं विनय सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का IORT में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लिब्रे ऑफिस, कि लिब्रे ऑफिस होता क्या है। जो लिब्रे ऑफिस होता है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसे लिब्रे ऑफिस फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही सेम एक स्वीट है, जिसमें लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, ये सारी चीजें आपको मिलता है। और भी चीजें होती है, लिब्रे ऑफिस मैथ, ये सारी चीजें होती है। मैं सिर्फ इन तीनों के बारे में बात करने वाला हूं कि लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस आपका इंप्रेस। चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको कुछ एक्सप्लेन करके आपको और कुछ लिख के आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़े हैं, जिसके अंदर आपको मिलता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, वैसे ये होता है लिब्रे ऑफिस, जिसके अंदर भी आपको जो तीन इंपोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं होता है। पहला राइटर, दूसरा आपका होता है कैल्क और तीसरा आपका होता है इंप्रेस। तो सबसे पहले जो आता है कि इन सभी का एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो MS वर्ड का होता है .docx, जो एक्सेल का होता है .xlsx, इसके बाद से जो पावर पॉइंट का होता है वो .pptx। ऐसे ही आपका लिब्रे ऑफिस में जो एक्सटेंशन नेम होता है, आपका राइटर का होता है .odt, कैल का होता है .ods, फिर इंप्रेस का होता है .odp। ये आपके एक्सटेंशन नेम होते हैं। ये आपको लिब्रे ऑफिस ओपन करके दिखाता हूं और आपको इसके इंटरफेस को समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं जाता हूं अपने स्टार्ट मेनू में और यहाँ पर लिखता हूं लिब्रे ऑफिस, जो मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूं। आप भी इंटरनेट पे जा सकते हैं और आपको गूगल में सर्च करना हो तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने लिब्रे ऑफिस को ओपन कर लिया। मैं आपको यहाँ पर इसके इंटरफेस बताता हूं। तो सबसे जो ऊपर का ये भाग होता है, इसको कहा जाता है आपका टाइटल बार। इसके बाद से ये जो आपका दे रखा है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये होते हैं आपके मेनू बार। और टैब भी इसको बोला जाता है, टैब। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर आपके कितने मेनू होते हैं। तो यहाँ पे होता है 11 मेनू होता है। जैसे पहला है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फार्मूला, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सभी मिलके 11 मेनू होते हैं। इसके बाद से ये आपके होते हैं एक्सटेंडेड टूल बार, इसको हम कहते हैं टूल बार। नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है जूम इन जूम आउट का ऑप्शन। मिनिमम जूम आउट होता है 20% और मैक्सिमम होता है 600%। इसके बाद से आपको यहाँ पे ऊपर दे रखा हुआ है कंट्रोल बटन, मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज भी इसको बोला जाता है, और ये आपका क्लोज। तो ये आपका होता है साइड बार। फिर नीचे वाले पूरे एक ये लाइन को कहा जाता है, पूरे यहाँ से वहां तक लाइन को कहा जाता है स्टेटस बार। अब आप अगर चाहते हैं इसके इंटरफेस को चेंज करना तो आप आसानी से इंटरफेस को भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको सिंपल करना क्या होगा, आपको जाना होगा व्यू के अंदर, क्योंकि आप में से सबसे ज्यादा लोग MS वर्ड को चलाएं, जहां पे आपको मिलता है होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैबलेट, मतलब आप टैब में चलाए हुए हैं। टैब के अंदर ग्रुप, क्लीबोर्ड, होम ऐसे करके चलाए हुए हैं, और आपको यहाँ पे सीधे दे रहा है टूल बार में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए सारी चीजें MS वर्ड की यहाँ पे तो है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, एक्सपोर्ट, प्रिंट, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, अंडू, रीडू, सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप MS वर्ड चलाए हैं और आप MS वर्ड को आपको अच्छी नॉलेज है तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको थोड़ा ढूंढना पड़ता है कि यहाँ पर कौन से टूल कहाँ पे है। जैसे आप किसी पे अगर आप चले जाइए, इस फाइल पे क्लिक कर देंगे तो आपके फाइल के अंदर जो भी चीजें होती है मिल जाएंगी। न्यू, ओपन,
ठीक है, आपको सेव जो भी मिलते हैं ओएमएस वर्ड में वो सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। बट यहाँ पर अगर एडिट के अंदर जाते हैं तो एडिट में आपको जो भी चीजें होती हैं अंडू, रीडू, कट, कॉपी पेस्ट सब मिलेंगी। व्यू के अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए व्यू के अंदर मिलेंगी। अगर आप इंसर्ट में जाते हैं तो इंसर्ट में सारी चीजें मिलेंगी। फॉर्मेट में जाते हैं तो फॉर्मेट में आपको सभी चीजें मिलेंगी। स्टाइल के अंदर स्टाइल में मिलेंगी। हेडिंग क्या होता है, हेडिंग 1 क्या होता है, हेडिंग 2, हेडिंग 3। टेबल के अंदर जाएंगे, टेबल इंसर्ट करने को मिलेगा। मतलब कुछ दे रखा हुआ यहाँ पे, लेकिन ये बस सिंपल ये टूल बार में दिया हुआ, स्टैंडर्ड टूल में दिया हुआ है, मेनू में करके दिया हुआ। आप जो पढ़े हो वर्ड में टैब में, तो मैं इसको भी टैब में चेंज करता हूँ। चेंज करने के लिए आपको जाना होगा व्यू में, और व्यू के अंदर आपको मिलता है यूजर इंटरफेस। इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से आप देखोगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला स्टैंडर्ड टूल बार, जो अभी मेरा इसी फॉर्मेट में है। दूसरा आपको मिलता है टैब। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको टैब के रूप में दिखाने लगेगा आपका इंटरफेस। मैं यहाँ पे टैब पे क्लिक करके अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। अब चाहते हो कि सिर्फ राइटर में अप्लाई करना तो सिर्फ राइटर में कर सकते हो। अभी तो मुझे सिर्फ राइटर में ही करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ और आप देखोगे कि अब आपको ये मिलने लगा टैब के रूप में। अभी मेरा स्टैंडर्ड टूल बार में था, अब चेंज हो गया टैब में। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, व्यू, रिव्यू, ठीक है, सारी चीजें आपको मिलने लगा। अब फाइल के अंदर आप जाते हो तो देखो आपको जो भी चीजें होता है सेम मिलेगा। होम के अंदर आपको जो होता है वो मिलेगा। थोड़ी सी चेंज होती है, जैसे यहाँ पे टेबल दे दिया होम के अंदर ही, लेकिन आपके इंसर्ट में होता है वर्ड में। तो ये सब कोई दिक्कत नहीं, आप टेबल का यूज करना जानते हो तो आसानी से कर सकते हो। इंसर्ट, लेआउट। फिर अगर आपको स्टैंडर्ड टूल बार में चेंज करना हो तो आपको फिर से यहाँ पे कॉर्नर पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको देता है यूजर इंटरफेस, और यहाँ पे जाके फिर स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक करके अप्लाई टू राइटर कर सकते हो और आपका ये चेंज हो जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार। तो ये आपका इंटरफेस। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको थोड़ा सा पहले दिखा दूं कि ये देखिए इसका जो अभी मैं एक्सटेंशन नेम बताया हूँ वो आपका होता है .odt। ये एक्सटेंशन नेम होता है। पहला क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताइए आप इसके जो मिनिमम जूम आउट कितना होता है, तो आप 20%। सबसे बटन में क्या होता है, स्टेटस बार। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपको CCC में, ऐसे बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन अगर आप लिब्रे ऑफिस नहीं यूज किए रहोगे तो आप उसके आंसर नहीं कर पाओगे। मुश्किल होता है इसके आंसर करना, तो आपको पढ़नी पड़ती है। इन चीजों को आपको एक बार जाकर देखना होगा। इसके इंटरफेस, अगर आप MS वर्ड परफेक्ट चलाना जानते हो फिर भी आपको लिब्रे ऑफिस के इंटरफेस तो जानना जरूर पड़ेगा। लिब्रे ऑफिस का अगर इंटरफेस को नहीं जानते, कल के इंटरफेस को नहीं जानते, इम्प्रेस के इंटरफेस को नहीं जानते, तो आपको मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्वेश्चन के आंसर करना। क्योंकि यहाँ पे आपको मैं अभी एक क्वेश्चन पूछ दूं, जो भी अगर इस वीडियो को देख रहा है कमेंट करके बता सकता है। अगर मैं पूछूं कि बताइए लिब्रे ऑफिस को क्लोज करना है तो क्या शॉर्टकट की होगा, बहुत लोग बोलेंगे MS वर्ड में जानते हैं Ctrl+W। 90% लोग ये बोलेंगे कि Ctrl+W। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में चेंज होता है Ctrl+Q। ऐसे ही चेंजिंग मिलेंगी आपको। इसके लिए आपको लिब्रे ऑफिस को पढ़ना होगा, तब जाके आप CCC का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आपको सिंपल जाना होगा फाइल के अंदर, जितने शॉर्टकट की आप याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा हुआ कि एग्जिट लिब्रे ऑफिस के लिए आपको दे रखा है Ctrl+Q। यहाँ पे दे रखा है सेव का Ctrl+S, सेव एस का दे रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Ctrl+Shift+S। लेकिन आपको वही MS वर्ड में होता है F12। यही चेंजेस हो गया। अगर सेव एस का मैं बात करूं तो MS वर्ड में ये होता है F12, बट यहाँ पर बिल्कुल चेंज Ctrl+Shift+S। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आपको इंटरफेस पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एडिट में जाते हैं तो आपको 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि Ctrl+Z, Ctrl+Y, तो ये सबको जानते हैं। लेकिन रिपीट का ऑप्शन पूछे तो बहुत लोग नहीं जानते। Ctrl+Shift+Y, कट Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C, पेस्ट Ctrl+V, ये सारी चीजें लोग जानते हैं। फाइंड का Ctrl+S, रिप्लेस का Ctrl+H, गो टू का Ctrl+G, ये MS जो पढ़ा हुआ जानता होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आप इंसर्ट में आ जाइए तो इंसर्ट के अंदर अगर आपको यहाँ पे कह दिया हाइपरलिंक, चलिए Ctrl+K, ठीक है, होते हैं चीजें। फिर आ जाइए फॉर्मेट के अंदर, टेबल में आ जाइए तो अभी Ctrl+F12 होता है टेबल इंसर्ट करने के लिए। तो ये सब चीजें आपको क्वेश्चन याद करनी होगी। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी लर्निंग हो जाए। अगर आप इस क्वेश्चन में से किसी का जवाब जानते हैं तो पहले ही कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राइटर फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। देखिए पहले ही एक्सटेंशन नाम का क्वेश्चन पूछा, तो पहला ही जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन दे रखा है .do6, ये नहीं होगा। .doc नहीं होगा। लास्ट वाला ऑप्शन दे रखा है .dot, ये आपको पता होना चाहिए, ये राइटर का ही होता है, तो ये आंसर सही होगा। डॉट, ये देखिए BT कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं OBT और ODT में। तो आप हमेशा याद रखिएगा ODT। हमेशा राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है ODT
टी। इसके बाद से अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो लिब्रे राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इसमें से कितने लोग जानते हैं? जो कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। जो नहीं पढ़ा होगा नहीं दे सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी मैं आपको दिखाया हूं कि कंट्रोल F12 से होता है आपका टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट। अगर आप कंट्रोल F12 करते हैं तो टेबल इंसर्ट होगा। फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन आपका दे रखा हुआ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? आपको पता होना चाहिए ओरिएंटेशन क्या होता है। अगर आप वर्ड पढ़ें तो आपको पता होगा कि ओरिएंटेशन में दो चीजें होता है। एक आपका होता है लैंडस्केप और दूसरा पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में पेज आपको ऐसे होता है और लैंडस्केप में आपको पेज ऐसे लेटा हुआ होता है। इसके बाद से आपको तीसरा ऑप्शन दे रखा हुआ है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों, तो ये राइट आंसर होगा। चौथा दे रखा स्लाइड, ये होता ही नहीं है। उसके बाद से अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें दे रखा हुआ है यस नो में आंसर देना है कि आपको क्या लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? जी हाँ, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आपका आंसर होगा एस। उसके बाद से पांचवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है निम्न में से कौन लिब्रे ऑफिस का घटक नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए लिब्रे ऑफिस में पाया जाता है कैल्क, राइटर, इम्प्रेस, चौथा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होता है। तो आपके ये तीनों आंसर करेक्ट होंगे, तो आप इसको क्या कर सकते हो? सही कर सकते हो। ये नहीं पाया जाता है। इसके बाद मैं 6वें नंबर क्वेश्चन पे आ गया। इस क्वेश्चन को पूछा गया लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि लिब्रे ऑफिस में आप 999.9 ऑफ फॉन्ट की साइज बड़ा कर सकते हो। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला आपका क्वेश्चन है 7वें नंबर, लिब्रे ऑफिस राइटर के नीचे वाले बार को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन अभी मैं बताया हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। आप देखिए यहाँ पर भी सबसे नीचे क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे नीचे क्या होता है? स्टेटस बार। ये आपका राइट आंसर होगा स्टेटस बार, डी ऑप्शन। ये आपके टास्क बार स्टेटस बार के नीचे होता है, लेकिन ये विंडो होता है। विंडो का होता है मेनू बार, ये सबसे ऊपर होता है, और टाइटल बार सबसे ऊपर होता है। मेनू बार से ऊपर भी टाइटल बार होता है। तो आंसर क्या होगा आपका डी। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फाइल किस लोकेशन पर सेव होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम MS वर्ड में कोई फाइल सेव करते हैं या एक्सेल में करते हैं तो हमारी जो फाइल होती है वो सेव होती है डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट पर सेव होती है। तो आपका जो आंसर होगा सी नंबर, और आपका डेस्कटॉप गलत। अब हम इन सब चीजों पे, मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ कि अपने ड्राइव में, जहां भी चाहता हूँ वहां पर सेव कर सकता हूँ, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट होती है वो डॉक्यूमेंट होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन है, बताइए कि लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि फॉन्ट स्टाइल बड़ा करने के लिए इससे आपका छोटा होता है और इससे आपका नहीं होता, और ये आपका परफेक्ट आंसर होगा सी। आपका कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट से फॉन्ट की स्टाइल बड़ी होती है, फॉन्ट की साइज बड़ी होती है। तो आपका आंसर जो राइट आंसर होगा ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे आंसर दे रखा है ए और सी दोनों, मतलब ये भी और ये भी। तो अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता कि लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए नहीं, बढ़ाने और घटाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो मेरा आंसर होता है पहला ए और सी दोनों होता है, यानी ये चौथा आंसर होता। लेकिन यहाँ पे दे रखा है सिर्फ और सिर्फ बढ़ाने के लिए, तो बढ़ाने के लिए हमारा यही यूज होता है सी ऑप्शन। तो हमारा जो होगा सही सी ऑप्शन होगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट का साइज क्या होता है? मैं आपको दिखाया हूं, ऊपर एक क्वेश्चन था कि फॉन्ट का जो साइज कितना बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है कि साइज क्या उसमें होता है लिब्रे ऑफिस, तो ये 11 नहीं होता है, 48 नहीं होता है। आपको नीचे दिखाऊं तो दो ऑप्शन है 96 और 72, तो राइट आंसर होगा 96। आप लिब्रे ऑफिस में जाकर दोगे 6 से स्टार्ट होता है 96 तक, वर्ड में होता है आपका 8 से लेके 72 तक। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी और याद करनी होगी। इसके बाद से 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है लिब्रे ऑफिस राइटर में लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल एन, हर एप्लीकेशन में सेम होता है, इसका कोई चेंजिंग नहीं होता है। वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, लिब्रे ऑफिस हो, कोई एप्लीकेशन हो, कंट्रोल ये नहीं होता है। इसके बाद से जो अगला क्वेश्चन आपका दे रखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कितने मेनू होते हैं? मैं सबसे पहले यही आपको बताया था कितने होते हैं, 11 पहला ही क्वेश्चन में बताया था कि 11 मेनू होते हैं, गिन के आपको बताया था कि फाइल, एडिट, व्यू, सारी चीजें गिन के बताया था कि कितने होता है 11। तो ये मेरा राइट आंसर होगा ए। इसके बाद से नीचे आता हूँ, ये क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा है लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया दस्तावेज बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? सब एप्लीकेशन में कंट्रोल एन होता है, यहाँ पर भी आपका होता है कंट्रोल एन। आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल एन जो होता है प्लस एन न्यू पेज के लिए होता है। यहाँ पे काफी कुछ हिंदी लिख दिया गया है। फिर आपको 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से कार्यों को करने के लिए वर्ड प्रोसेसर आपकी मदद करता है। वर्ड प्रोसेसर, ठीक, तो पहला दे रखा है टाइपिंग टेस्ट। चलिए, ये इसके लिए भी मदद करता है, फॉर्मेटिंग करने के लिए भी करता है, एडिटिंग के लिए भी करता है। मतलब ये इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में सभी कार्यों करने के लिए, मतलब सभी कार्य के लिए ये हमारी वर्ड प्रोसेसर मदद करता है। जो लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज को किस रूप में एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है। ठीक है, पीडीएफ में भी आपको एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है, ईपीयूबी में भी देता है आपको एक्सपोर्ट करने का, और जेपीजी में भी देता है। अब आपको समझना है कि कौन सा आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है पीडीएफ और ईपीयूबी, लेकिन इसमें भी देता है एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन देखिए, थोड़ी सी बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या? लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज को किस रूप में एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है। यहाँ पे देखा है पीडीएफ, सिर्फ पीडीएफ नहीं होगा क्योंकि ये भी होता है, ये भी होता है। यहाँ पे देखा है ईपीयूबी, लेकिन इसको दिया है ओनली जेपीजी, यानी ये हमेशा गलत होगा कि ओनली जेपीजी नहीं होता है। ये आप पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ईपीयूबी फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली जेपीजी है तो गलत होगा। तो यहाँ पे दे रखा है पीडीएफ और ईपीयू दोनों में, तो ये आपका राइट जो आंसर होगा वो आपका होगा डी। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे वीडियो को लाइक करना होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना होगा ताकि क्लास की सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।